गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ जाइए, सेशन को स्टार्ट कर देते हैं बेटा जल्दी से। चलो, नया क्वेश्चन पेपर ले आए हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। देखो, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है आपको, ठीक है। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है, देख लो। द पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, ठीक है, उस पीरियड को क्या बोला जाता है। अब अगर हम ध्यान दें ऑप्शन में, तो बेटा इसका आंसर होगा क्या, एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या टाइम पीरियड होता है, ये वो समय होता है जब हम एक अडल्ट, मतलब बचपन से एक अडल्ट के स्टेज जो होता है ना, ठीक है, कि एक छोटे बच्चे से जब हम अडल्ट के स्टेज में जाते हैं ना, तो वो समय जो टाइम पीरियड का होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एडोलेसेंस, ठीक है। जहां पे हम, आपका एक तरह से समझ लो टीनेज से एडल्टहुड की तरफ जब हम बढ़ते हैं, उसको बोला जाता है एडोलेसेंस, ठीक है। डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, जब हम एडल्ट बनते हैं, बहुत क्रूशियल स्टेज होता है वो हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे सोचने में, हमारे समझने में, सब चीजों में बहुत बदलाव आता है। अपने पराये लगने लगते हैं और पराये अपने लगने लगते हैं, होता है ना ऐसा। नेक्स्ट, एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है, एडल्टरेशन जानते हैं आप क्या होता है, मिलावट। एडल्टरेशन होता है मिलावट। लेकिन जब शादीशुदा लाइफ में, मतलब मैरिड लाइफ में मिलावट होने लगे, तो उसको बोला जाता है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि चीटिंग इन अ रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ, ठीक है, चीटिंग इन अ रिलेशनशिप। बोलो, आ जाओ नेक्स्ट। टीनेज तो जानते हो, 13, बिटवीन 13 एंड 19, वो टीनेज का समय रहता है। और चाइल्डहुड मतलब बचपन हो गया आपका। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाय, हॉर्स नहीं होना चाहिए, अ हॉर्स होना चाहिए बेटा, यहाँ पे अ लगेगा, ठीक है। 4 नंबर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाता है। बाय द टाइम आई रीचिंग द मेट्रो स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। 10th चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, और हमेशा इसका स्ट्रक्चर एक याद करके रखना। हम लोग बोलते हैं बाय द टाइम के बाद अगर टेंस आना है तो पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, यानी पास्ट एंड डेफिनेट, और उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब होता है बेटा हैड वाला, ठीक है, हैड प्लस V3 वाला। अब तुम देखो खुद ही, यहाँ पास्ट एंड डेफिनेट हम लिख दे रहे हैं, पास्ट इनडेफिनिट, ये स्ट्रक्चर होता है, पता है, ये स्ट्रक्चर होता है। यानी आप अगर बाय द टाइम देखें और उसके बाद द ट्रेन हैड डिपार्टेड देख रहे हैं, तो यहां पे रीचिंग ने रीच्ड होगा, V2 रीच्ड होगा। मीनिंग क्या है अब हम आपको बता दे रहे हैं, जब तक मैं स्टेशन पहुंचती तब तक ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है ना मीनिंग। तो हम जब पहुंचे और ट्रेन पहले ही से चली गई हमारे पहुंचने से पहले, यानी ये था आपका पास्ट, हम पहुंचे एक तो पास्ट में, और ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, यानी ट्रेन उसके पहले ही चली गई, वो और पास्ट हो गया। तो पास्ट ऑफ पास्ट को हमेशा पास्ट परफेक्ट से दिखाया जाता है, और उसके बाद
पास्ट इंडेफिनिट रहता है, तो सब, तो बाय द टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, यही स्ट्रक्चर है। इसको रट्टा मान लीजिएगा, एरर है आपका क्या, यहां पे रीच्ड होगा, रीचिंग नहीं। नेक्स्ट आ जाता है, रंजन कॉज एक्सट्रीमली पेनफुल हेडेक, उसको बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था। दर्द के लिए बहुत ज्यादा होता है उसको बेटा एक्सक्रूशिएटिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब तीव्र, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब भी तीव्र होता है, लेकिन एक्सट्रीम कोई कंडीशन के लिए हो सकता है, लेकिन पेन के लिए हमेशा, अगर आपको दो ऑप्शन है तो यही होगा, अगर ये नहीं दिया है तो आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम पेन था, लेकिन ये है तब यही होगा। हॉरिबल मतलब तो भयावह होता है कोई चीज, बहुत खतरनाक, भयावह। डिवास्टेटिंग मतलब क्या होता है, एकदम टूटा फूटा जैसे होता है, ठीक है। देख लो, ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से और बताइए। हो गया, आगे बढ़ जाए, चल। हाँ, डिवास्टेटेड मतलब जैसे हो गया आपका एकदम, कोई भी चीज एकदम खत्म हो जाना, कोई अगर स्थिति है तो खराब, कोई घर है तो एकदम टूटा फूटा, भयानक एकदम। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, पैसिफाई, सिनोनिम्स बताना है पैसिफाई का, सिनोनिम्स। छोटे बच्चे जब बदमाशी करते हैं ना, रोते हैं एकदम छोटे बच्चे 2-3 महीना के, तो उनके मुंह में ना पैसिफायर, जिसको हम लोग चुसनी बोलते हैं, वो मुंह में ठेपी जैसा लगाए रहता है, ढक्कन उनका, उनको क्या करता है, शांत करते रहता है। फिर वो आराम से चुप 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 करके चूसते रहेंगे, लेटे रहेंगे, उनको लगता है कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए, वो पैसिफायर बोला जाता है उसको, मतलब उनको पैसिफाई कर दे रहा है, शांत कर दे रहा है। अब आपको यहां सिनोनिम्स बताना है, तो रिब्यूक, ब्लेम, स्ट्रेंथन कोई नहीं है, सूद होगा, सूदिंग करना मतलब काम, रिलीफ बोल सकते हैं। देख लो, ध्यान से देखो, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें। हाँ, रिब्यूक मतलब भड़कना, जैसे टू स्पीक, एंग्रीली, ठीक है, बोलो। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आ जाओ, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस टू द इंटरनेशनल मार्केट, क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड करना है। रिड्यूस मतलब तो खत्म करना हो गया, कम कम करना नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, लिमिट क्या हुआ, रिड्यूस और लिमिट तो एक ही हो गया, इंक्रीज हुआ ना। एक्सपेंड का सब्स्टिट्यूट तो यहां इंक्रीज ही हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ चेरी ब्लॉसम इज एफर्मल एज द डेलिकेट पिंक पेटल्स ब्लूम ओनली अ शॉर्ट पीरियड। एफर्मल का मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना है एफर्मल का। एफर्मल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज बहुत कम समय के लिए हो उसको बोला जाता है एफर्मल, ठीक है। लास्टिंग फॉर, लास्टिंग फॉर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एफर्मल बोला जाता है। तो परमानेंट हो गया बेटा, परमानेंट हो, देख लो, यही ना होगा, जो कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है उसको यही ना बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है किसका, कंजर्वेटिव का।
इंडियन टेंड टू बी क्वाइट कंजर्वेटिव इन द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? मतलब उनके उनके विचार बहुत ज्यादा खुल के नहीं व्यक्त कर सकते हैं, और सोच जो है बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, जो आपका गांव देहात के लोग होते हैं उनकी सोच बहुत लिमिटेड होती है, उसको कंजर्वेटिव सोच वाला बोलते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए उल्टा? कंजर्वेटिव का लिबरल ही तो होगा, क्योंकि लिबरल मतलब फ्रीडम होता है। तो लिबरल सोचने वाले फैंटास्टिक, ऑथेंटिक और डिटरमाइंड तो हो ही नहीं सकता है। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ। हो गया? ऑथेंटिक दे नहीं देखते हो? कोई भी चीज जैसे नियम से जो होता है बनता है, कि इस जगह पे एकदम ऑथेंटिक फूड मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिक? मतलब एकदम जो नियम पहले फॉलो किए जाते थे एकदम सेम नियम अभी भी फॉलो किया जाता है, उसको ऑथेंटिक बोला जाता है। कोई चेंजेस ना हो। आ जाओ। ईडियम्स, नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पे ईडियम्स दिया हुआ है, और डायरेक्ट देख लीजिए 9 का। नर्व्स ऑफ स्टील का मीनिंग क्या होता है? नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब, अब देखो, ऐसे सपोज कर लो कि पहले हम मीनिंग बता दे रहे हैं आपको। नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब होता है बेटा, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत करके रखना। ठीक है, शांत रखना, घबराना नहीं, उसको बोला जाता है नर्व्स ऑफ स्टील। क्लियर है? ठीक। अब देखो यहां पे अगर हम पढ़े सेंटेंस को, डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावट, मुसीबत, शी कंटिन्यूड विथ हर एंडेवर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट शी हैज अ डैश, तो भी वो अपने काम को रोकी नहीं है, वो एकदम अडिग है अपनी चीजों पर, काम एकदम किए जा रही है रुके बिना। इसका मतलब क्या है? कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी है उसमें। भाई ये क्या बात हुई? नहीं। एन एब्सेंस ऑफ फियर एंड एंजाइटी? नहीं। रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन? अच्छा, उसमें बहुत डिटर्मिनेशन इसलिए नहीं रुक रही है। ठीक है। कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर व्हेन स्ट्रेस्ड, यही तो होगा, जब शांत रह करके हर स्थिति का सामना करना, इसको बोला जाता है नर्व्स ऑफ स्टील, है ना? यानी नर्वसनेस जो होता है, हमारा नर्व्स जो है बहुत एकदम हल्का सा है, तो हमको जल्दी नर्वसनेस होता है। स्टील का बना हुआ रहेगा तो कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, द इजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म, क्या होगा? मेलेबल ही तो बोलते हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग। मेटल्स आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, मेलेबल जिनको शीट में चेंज किया जा सकता है। और डक्टाइल मतलब होता है क्या? एक सेकेंड रुक जाना। हाँ, मेलेबल जिनको शीट में चेंज किया जा सकता है, और डक्टाइल क्या होता है? जिनको वायर में चेंज किया जा सकता है। नहीं पढ़ते थे गोल्ड इज हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल? अब मेलेबल और डक्टाइल तो वही होता है। तो यहां पूछा गया है क्वेश्चन, क्या टिन इज इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, यानी वो मेलेबल है तो आराम से शीट में फॉर्म कन्वर्ट किया जा सकता है। रिजिड मतलब क्या होता है? कोई चीज जिसको, जैसे बोल दो ना, किसी की सोच भी रिजिड हो सकती है, एकदम ढीठ जैसा, नहीं चेंज होगा, जो अनचेंज्ड होता है। रिजिड मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक। इम्यूटेबल, वो पढ़े थे कोरोना में, म्यूटेशन बहुत हाई है, इम्यूटेबल है यानी जो फैलता नहीं है ना, जो नहीं फैल रहा, स्प्रेड नहीं है उसमें। और गलीबल कैसे लोग होते हैं? गलीबल ऐसे लोग होते हैं जो बड़े इनोसेंट होते हैं और उन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको गलीबल बोलते हैं। देख लीजिए अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इनोसेंट पीपल होते हैं। डेंटी, डेंटी का सिनोनिम्स बताना है कि डेंटी का सिनोनिम्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
जेंटी का मतलब क्या होता है? जेंटी का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज बहुत ज्यादा फाइन हो, ब्यूटीफुल हो, एलिगेंट हो। ठीक है, यही हो जाएगा। है तो एलिगेंट यहाँ दिया ही हुआ है, एलिगेंट दिया ही हुआ है, देखो ध्यान से। इनक्यूजिट भी लिख सकते हो, इनक्यूजिट। ठीक है। वल्गर मतलब अभद्र होता है। फाइन मतलब फाइन हो, सेबल नहीं होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल नहीं होता कुछ, स्टेबल होना चाहिए था बेटा। देख लेते हैं सेबल दिया है कि स्टेबल दिया हुआ है। यहाँ तो स्टेबल ही था। हम्म, ठीक है, सेबल नहीं होगा, यहाँ तो स्टेबल होगा। ऐसे सेबल मतलब बड़ा डार्क रंग होता है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल करके आ रहा है इसका। ठीक है, चलो। फिल्दी मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स बताना है फिल्दी का, है ना। ध्यान से देखिए 12 नंबर, फिल्दी मतलब कोई भी चीज जो बहुत बेकार हो। डर्टी क्या होगा? डर्टी, डर्टी। शाइनी, विजुअल, टाइडी सब तो एंटोनिम है। आपका क्या हो गया? डर्टी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। इट्स क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट मेक्स मी बिलीव दैट लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट। अब इसमें वंडरफुल एंड प्लीजेंट का कौन सा ईडियम्स है जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है इसमें? ठीक है। फेस द म्यूजिक मतलब होता है फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम का सामना करना। फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, चलो हो गया। आई एम अप इन द एयर, नेक्स्ट क्या दिया? अप इन द एयर। बेटा इसका मतलब होता है अनसर्टेन, कोई भी चीज। आज अनसर्टेन। आई एम चेंजिंग माई ट्यून। अब चेंजिंग माई ट्यून का मतलब क्या हो गया? यानी हम जो बोल रहे थे अब वो हम नहीं बोल रहे, कुछ और भी बोल रहे हैं। यानी मेरा विचार अब क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, विचार बदलना, चेंज इन परसेप्शन। ठीक है, चेंज इन थिंकिंग जिसको बोल सकते हैं। लाइफ इज अ बोल ऑफ चेरीज, यस। आराम से बैठे हो, एक बोल चेरी मिल गया और आराम से खा रहे हो, अरे क्या वेरी कंफर्टेबल लाइफ, वंडरफुल फुल एंड प्लीजेंट। यही हो गया, है ना, एकदम मस्त है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। डायरेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेरे ख्याल से तो इसमें सारा स्पेलिंग ही करेक्ट, दो करेक्ट है, दो इनकरेक्ट है। अब दो दो तो हो नहीं सकता है, यहां कुछ गड़बड़ इन लोग की है, क्योंकि डायरेक्टरी का तो सही है। तो मशीनरी, MACHINERY, ये भी सही है। देखो ध्यान से, यहां पे ए होना चाहिए डिक्शनरी में, NARY होना चाहिए, ARIY होना चाहिए। डायरेक्टरी भी सही है, मशीनरी भी सही है। तो यहां पे आंसर आपका डायरेक्टरी के लिए आया था, लेकिन यहां पे इन्होंने सब सही दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सब सही दे दिया, मशीनरी भी सही है, डायरेक्टरी भी सही है। एग्जाम में डायरेक्टरी का आया था, TARY कर दिया था, TORY ही होता है, तो यही वाला था। यहाँ पे हम लोग, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर है लिखने में। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
एज फिट एज अ फिडल का मतलब क्या होता है, यानी एकदम फिट फाट, एकदम एनर्जेटिक, ठीक है, एकदम फिट। तो क्या बोलेंगे, अ फिट एंड एनर्जेटिक पर्सन। अनडाउटेडली यही होगा, कुछ नहीं पढ़े, बस यही देखें, ये देखे और पूछे कि क्या अप्रोप्रिएट पार्ट होगा, और नहीं देखे ज्यादा। क्यों पढ़े, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाओ। सब्स्टिट्यूट बताना है। द मैनेजर डिसाइडेड एट लास्ट to bring the stenographer to book for her illegal money transaction after trying to ignore it several times. ठीक है, अब bring the stenographer to book का मतलब क्या है, ठीक है, bring her for detailed investigation, take her to the great confidence, place her in a safe supported position, make her accountable for her conduct। 16 नंबर का क्या लग रहा है, यानी मैनेजर अब डिसाइड किया कि जो स्टेनोग्राफर है, टू बुक, ब्रिंग द स्टेनोग्राफर टू बुक, ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब क्या निकल करके आता है, मतलब यही आ रहा है, यानी किसी को उसके मिसकंडक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराना। सपोर्ट तो करेगा नहीं, इन्वेस्टिगेशन, ब्रिंग हर फॉर अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये अकाउंटेबल। 4 नंबर होगा। बहुत बार इन ये अवॉइड करने के बाद अब बोल रहा है कि वो उसके लिए मेक हर अकाउंटेबल फॉर हर कंडक्ट। ध्यान से देख लो 16। एक सेकेंड रुकना जरा, हाँ ठीक है, चलो देखो ध्यान से। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, ठीक है, यही, या कंडक्ट, है ना, लिख दें यहां पे। भाई अपना जिम्मेदार तुम खुद ही रहोगे। आ जाओ नेक्स्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो भी रहेगा ना, उसमें इन लोग खुद ही गलत करके रखते हैं। कौन सा है, एंश्योर, इनकरेज, टूरिज्म, ये तो सब गलत है, ऊपर में देखना होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट, अच्छा रेक्टिफाई स्पेलिंग जो हो, हाँ अच्छा, यहां पे हार्मोनी की स्पेलिंग यहां गलत दिया है, यहां सही है, यही होगा, क्योंकि टूरिज्म यहां सही है, एंश्योर यहां सही है, और इनकरेज यहां सही है। यहां पे जो गलत है उसको टिक लगाना है सही वाला। हो गया, आ जाओ नेक्स्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिहिर्स एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड डैश ऑलवेज अवर टीम टू अपर हैंड व्हेन टैकलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब मिहिर जो है हमेशा क्या करता है, आउटसाइड क्या होता है, थिंक आउटसाइड रूम, कबर्ड, बॉक्स, बेटा ये होता है थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, कि एकदम सब कुछ सोच लेना क्या उसका दुष्परिणाम होगा, ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स डू इट, है ना, उतना ज्यादा मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, कर दो बस, अब उतना सोचने का मौका ही नहीं। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, मिहिर की एबिलिटी है टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स
ऑलवेज गिव्स अवर टीम द अपर हैंड व्हेन टैकलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब हम उससे उबर के आ जाते हैं क्योंकि वो हर कदम को रखने से पहले सोच समझ लेता है। माई सन विल कैरी आउट माई बिजनेस इन माई एब्सेंस। कैरी आउट क्या होता है? कैरी आउट तो होता है कोई चीज को निकालना, कैरी ऑन होगा ना, ठीक है, कैरी ऑन होता है। कैरी ऑन करना मतलब क्या होता है? चलते रहना। मतलब मेरा जो बेटा है, हम नहीं भी रहते तो मेरा बिजनेस चलते रहता है, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक है, चलो। द स्टडी ऑफ मैन को क्या बोला जाता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? हाँ, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है आपका? जब खुद की बायोग्राफी जो बोलते हैं उसको ना ऑटोबायोग्राफी बोलता है, जिसमें अपने बारे में बताया जाता है। बुक्स वगैरह होती है ना, ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है जो। बायोग्राफी, अब बायोलॉजी, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, और लॉजी मतलब स्टडी, ह्यूमन की स्टडी। यही तो हो गया सेकंड वाला। बोलो, बताओ कोई कंफ्यूजन? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं, इजी था। बायोग्राफी मतलब हिंदी में बोल सकते हो कथा, बायोग्राफी कथा, और ऑटो मतलब स्वयं या आत्मकथा, हाँ आत्मकथा हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, ये कथा। बायोलॉजी तो जानते हो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लास्ट नाइट आई ड्रेम्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर द एबोमिनेबल स्नोमैन हाई अप इन द हिमालयास। मतलब हम क्या देखे? एकदम लंबा चौड़ा सा क्या, तुम्हारा हिमालयन मैन जो नहीं होता है उसको देखे सपने में। तो लास्ट नाइट आई ड्रीम, ये तो समझ में आ गया, आई हैड अ ड्रीम होना चाहिए ऐसे तो, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत है, आई एम लुकिंग फॉर नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉर। एम क्यों करेंगे? जब पास्ट है तो वॉज होगा ना। देखो, ध्यान से देखो, है ना? यानी कि मैंने सपने में क्या देखा कि मैं हिमालय में हूं, और एकदम जो क्या स्नोमैन होते हैं उसकी उसकी खोज कर रहा हूं। लुकिंग फॉर है ना, तो उसकी खोज कर रहा हूं। ज्यादा गलत तो यही लग रहा है, आई हैड अ ड्रीम होना चाहिए था, ऐसे ये भी सही है। चलो, वी नीड टू मेक श्योर दैट क्रिमिनल्स लाइक दीज गेट मोर फ्रॉम द अथॉरिटीज देन वेरी माइल्ड पनिशमेंट। अच्छा, माइल्ड पनिशमेंट को अंडरलाइन कर दिया गया है और बोला गया कौन सा ईडियम्स होता है। ठीक है, स्लैप ऑन द रिस्ट, हम बोलेंगे तुम बदमाशी की और हम ऐसे करके तुमको मारेंगे। हाँ, ये क्या है? कोई पनिशमेंट है? यही हो गया माइल्ड पनिशमेंट। चोट लगेगी क्या तुम्हें? माइल्ड पनिशमेंट मतलब हल्की फुल्की सी सजा, एकदम छोटी सजा कोई दे दिया। ना मात्र सजा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या हुआ? छिपा हुआ वरदान। कितनी बार ये आ चुका है एसएससी में। टेस्ट फॉर योर ओन मेडिसिन मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को वैसा, जैसे को तैसा। एक्स टू ग्राइंड मतलब कोई छिपा हुआ कारण होना, है ना, इसमें भी तुम्हारा कोई स्वार्थ हो, कोई छिपा हुआ स्वार्थ होना, एन एक्स टू ग्राइंड बोलते हैं। देख लो ध्यान से 22 का।
ठीक है, इसको लिख लो यहां पे, हैविंग पर्सनल इशू, ठीक है, एनेक्स टू ग्राइंड, देख लो। तो चारों देख लिया आपने, और क्या हो जाएगा, यही होगा फर्स्ट वाला, और तो कोई ऐसा नहीं है जो लग रहा हो। ठीक है, हैविंग पर्सनल इशू हो सकता है, कोई इसमें तुम्हारा छिपा हुआ वो हो सकता है, कारण हो सकता है जिसके कारण तुम कुछ कर रहे हो। ठीक है, चलो, स्वार्थ, छिपा हुआ स्वार्थ जिसको बोलते हैं, एनेक्स टू ग्राइंड, छिपा हुआ स्वार्थ। There's a huge fire for celebration on the occasion of Diwali. Huge fire of celebration के लिए वन वर्ड क्या होगा भाई? लोहरी तो जानते ही हो ना, जो जलाते हैं पंजाबी लोग, है ना, लोहरी वाले दिन। फ्लैश मतलब चमकना अचानक से। बॉन फायर, जो आग जलाते हैं हम लोग चारों ओर बैठते हैं, उसको बॉन फायर बोला जाता है ना, लकड़ी जला दी है 4-5 तो लेकर के आग सेक रहे, बॉन फायर हो गया। फायर क्रैकर्स ही तो होता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ग्रेनरी, डिक्शनरी, डायरेक्टरी और चांसलरी। देखो ध्यान से 24 वाला, ठीक है। ये ग्रेनरी क्या होता है? स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स होता है बेटा, स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, जहां अनाज रखा जाता है। डिक्शनरी तुम जानते हो, डायरेक्टरी जिसमें फोन नंबर होता है, और एक हो गया तुम्हारा चांसलरी। बताइए कौन सा है कि नहीं, इसमें कोई इनकरेक्टली है कि नहीं, ध्यान से देखिए। ग्रेनरी तो सही है भाई, चांसलरी भी सही है, डिक्शनरी भी सही है, डायरेक्टरी भी सही है, सब तो सही है। इसका मतलब बेटा हो गया ऑफिस। चांसलरी होता है ना, वाइस चांसलर का चांसलरी होता है, यानी क्या, उनका ऑफिस होता है, ऑफिस, दफ्तर। ग्रेनरी भी सही है, चांसलरी भी सही है, सब सही है। इसमें इसमें दिया तो नहीं हुआ है कोई। अच्छा, इसमें दिया कौन सा होगा, अगर मैं चेक करूं, वेट, एग्जाम में कैसे दिया था, चांसलरी का एरर दिया था। ठीक है, हाँ, चांसलरी का दिया हुआ था बेटा, यहाँ पे ARY कर दिया था, एग्जाम में ERY होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपका ये स्पेलिंग करेक्ट है। एग्जाम में CHANCELLEARY कर दिया था, ए को ई करना था, यहाँ तो सही दे दिया है। कंप्यूटर में टाइप होता है तो यही होता है, इन लोग गलत स्पेलिंग भी लिखेगा तो सही हो जाता है वो। ठीक है, ऑटो करेक्ट का प्रॉब्लम। idioms and phrases, between devil and the deep blue sea, एक तो होता है बिटवीन सिला एंड कैरब्डीज, यानी आगे कुआं और पीछे खाई, मतलब क्या करे क्या ना करे, कंफ्यूज। ठीक है, मडल, बी फडल, ये सब सुने हो ना। तो डेविल एंड द डीप ब्लू सी का क्या होगा भाई?
टू बी इन डिलेमा टू चूज, टू बी इन डीप सी नहीं, टू बी इन गुड कंडीशन नहीं, टू चूज वाइजली बिल्कुल नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, कुछ चूज नहीं पा रहे। डिलेमा मतलब एकदम कंफ्यूजन में है, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। अ फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, ठीक है, उसको मैटनी शो बोला जाता है। जो फिल्म में, अब तो हम लोग जानते ही नहीं है फिल्म का क्या शो, अब तो फिल्म ही देखने शायद ही कभी याद हो कि अभी इधर 2 साल में मूवी थिएटर भी गए हो। लेकिन ये जाने रखो, ड्रामेटिक्स, सिनेमा, थिएटर, ये तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो मैटनी खुद बोल रहा है मुझे टिक लगा दो, कोई है ही नहीं, ठीक है। चलो 27, सुपर नेचुरल का क्या करना है, कोई ऑप्शन ढूंढना है जो अच्छे से बता सके। अच्छा देखो ध्यान से, सुपर नेचुरल का बताओ तुम लोग जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चनेबल मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें क्वेश्चन उठाया जा सके, होता है क्वेश्चनेबल, ठीक है। वट एवर यू डिड इज क्वेश्चनेबल, तुम जो भी किए हो उसमें तो प्रश्न उठेगा ही उठेगा, तो बोलते क्वेश्चनेबल। एविडेंट मतलब सबूत होता है, प्रूफ, है ना। ऑप्ट्यूस मतलब बेटा होता है तुम्हारा कोई भी ऐसी चीज हो जो बहुत समझना मुश्किल हो, उसको बोलते हैं ऑप्ट्यूस। क्लियर, देखो ध्यान से, है ना, लिख लो, स्लो टू अंडरस्टैंड, ऑप्ट्यूस, स्लो टू अंडरस्टैंड। ऑकल्ट होता है, ऑकल्ट मतलब होता है बेटा सुपर नेचुरल, ये एक बार और आया था, ठीक है। सुपर नेचुरल होता है, मैजिकल टाइप का होगा कुछ, ठीक है। अननेचुरल भी जिसको बोला जा सकता है ना, वो उससे रिलेटेड। अंडरलाइन का सब्स्टिट्यूट बताना है। इट इज अ फैक्ट दैट द सेम जजमेंट कैन ऑफन बी टेकन बाय मोर देन वन वे, एक जजमेंट को एक से ज्यादा मीनिंग में लिया जा सकता है। कहाँ लग रहा है 28 में कौन सा होगा, बताओ तो जरा, देखो तो। बी टेकन बाय मोर देन, बी टेकन ऑन मोर देन, बी टेकन इन मोर देन, इन होगा ना, यही तो होगा इन, फॉर मोर देन मोर मीनिंग, इन मोर देन, ठीक है। इट इज फैक्ट दैट द सेम जजमेंट कैन ऑफन बी टेकन इन मोर देन वन वे, फॉर नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, यही इन लगेगा। 28, चलो नेक्स्ट आ जाओ। माई फादर इज कंपैरेटिवली बेटर, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं यूज कर सकते, तो कंपैरेटिवली टुडे तो बोलोगे नहीं, इसको हटा दो सीधे। माई फादर इज बेटर टुडे, एक नंबर में एरर, देख लो, आ जाओ 30, स्पेलिंग्स एरर है, अच्छा। स्किल्ड सर्जन डेलिकेटली परफॉर्म द इंट्रिकेट प्रोसीजर saving the patient's life with his steady hands and unwavering focus, wavering focus, unwavering focus, unwavering एक वर्ड भी आया था, unwavering मतलब क्या हुआ, वेव होता है ना, वेव होता है मतलब जो हिलता है, अनवेव मतलब क्या हो गया, जो ना हिले, मतलब एकदम क्या है, जिस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए उसी तरह एकदम फोकस्ड, इधर उधर छलने वाला ना, ठीक है। अब हमें यहां पे ना एक ये देखो, हम ध्यान दिए क्या, स्टेडी जो है, यहां पे एक स्पेलिंग गलत है स्टेडी की, यहां, तो यहां एक स्पेलिंग तो हमको गलत मिल गया, और यहां पे भी देखो स्टेडी सही है, ये स्पेलिंग सही है, फिर यहां गलत मिल गया, यानी कि 3 और 1 तो ऐसे ही कट गया। अब होगा कौन सा, 2 और 4 में, क्योंकि यहां स्टेडी सही है, तो 2 और 4 में देख लो और कोई आंसर वर्ड जो है जो गलत, परफॉर्म द इंट्रिकेट
procedure, saving the patient's life with his steady hands and unwavering focus. पर मैं देखे skilled surgeon, सर्जन भी सही है, delicately performed the intricate procedure, saving the patient's life with his steady hands and unwavering focus. यहाँ पे भी इन लोग कंफ्यूज किया है, कौन सा लग रहा है? यहाँ पे भी स्किल्ड सही है, ये भी स्किल्ड सही है, सर्जन भी सही है, ये भी सर्जन सही है, डेलिकेटली भी सही है, ये भी सही है, परफॉर्म्ड भी सही है, ये भी सही है, द इंट्रिकेट, हाँ अच्छा ये वाला गलत है, INTRI होना चाहिए, ये 4 वाला सही है बेटा, 4। देखो देखा, पहले 2 ऑप्शन को हटा दिए तो भी टाइम लगा। वो क्वेश्चन जो है वो दिमाग वो करता है, इतना बड़ा है लेकिन जो उतना ही आसान। लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या बोला जाता है? लेक्सिकन, मैन्यूस्क्रिप्ट, बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले आप पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेक्सिकन क्या होता है आपका बता दे। लेक्सिकन मतलब होता है वोकैब, किसी एक पर्सन का भी हो सकता है, वो वोकैब ऑफ अ पर्सन बोल सकते हो, वोकैब ऑफ अ पर्सन। हर व्यक्ति दिल्ली में जो रहता है, यूपी में जो रहता है, उनके वोकैब अलग अलग होते हैं ना लेक्सिकन। ठीक है, उनके शब्दकोश क्या होते हैं, अलग हो सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि जिसको बोला जाता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या बोलते हैं, दीवारों में आपका देखना छपे रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद बहुत सा ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट को बोला जाता है, बुक बनने से पहले जो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि होती है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। रिटन डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन बोल दो, हैंड रिटन बोल दो। मान लो कोई बुक बनी है, हाँ, बुक बनने से पहले तो हाथ से लिखी गई होगी, वो जो हाथ से लिखी हुई है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा कैटलॉग, कैटलॉग आंसर होगा। देखो ध्यान से देखो। अब बिब्लियोग्राफी एक बच गया। बिब्लियोग्राफी मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स होता है बेटा। ठीक है, हिंदी में ग्रंथ सूची भी बोला जाता है। देखो समझ में आ गया, लेक्सिकन, मैन्यूस्क्रिप्ट, बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग। कैटलॉग आपका हो गया क्या, लिस्ट ऑफ बुक्स। देखते हैं ना कैटलॉग, हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें चाहिए, कोई भी जाओ। बिब्लियोग्राफी हमने बता दिया, ग्रंथ सूची होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ, और लेक्सिकन मतलब वोकैब, लैंग्वेज पे हो सकता है डिफरेंट, आपका क्या बोलते हैं, पर्सन के नॉलेज पे अलग अलग लेक्सिकन होता है। He always used to say that he was not beggar by choice, but if someone could employ him, he would like to eat. अरे वो like to eat क्या हो जाएगा? अगर कोई काम देगा तो खा लेगा, काम कर लेगा। He would love to work होना चाहिए ना, आसान था। नेक्स्ट आ जाओ। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है? घुमा फिरा के बात करना, है ना, सर्कमलोक्यूशन जिसको बोला जाता है। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है क्या, सर्कम लोक्यूशन, है ना, घुमा फिरा के बात करना। टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो बात करने रहे हो, बस बात को घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, उसको बोलते हैं। चलो
नेक्स्ट आ जाओ। आई डोंट नो विच करियर ही विल चूज, ही डिलेज मेकिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। क्यों भाई? तो इसके लिए क्या होगा? ईडियम्स देखते हो कितना ईडियम्स आता है। सिट ऑन द फेंस, इज एज क्लीन एज अ विसल, टर्न ब्लाइंड आई और स्पिल द बीन्स। 4 आपके पास दिया हुआ है, आप पहले चूज करिए और हम तो सबका मीनिंग बताएंगे आपको। एक बार आप देख लीजिए जल्दी से। सिट ऑन द फेंस अभी आया था ये वाला, अभी तो आया था। सिटिंग ऑन द फेंस मतलब क्या होता है? एकदम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाना, डिले इन डिसीजन, यही तो होगा। दिखे क्या? डिले इन डिसीजन, डिले इन मेकिंग डिसीजन। एज क्लीन एज अ विसल मतलब क्या हो गया? वेरी नीट एंड क्लीन, एकदम साफ क्लियर। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब क्या हो गया? मतलब कि कोई भी चीज को देखना ही मत। डेफ ईयर मतलब सुन के भी ना सुनना, है ना, जिस कान से सुनाई नहीं देता है वो टर्न कर दो, यानी किसी की बात को अनसुना कर देना। और ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा, याद रखना। ठीक है, डेफ ईयर भी आता है, ब्लाइंड आई भी आता है। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट खोल देना। ठीक है, सीक्रेट कोई भी हो उसको खोल देना, उजागर कर देना, राज उजागर कर देना। देख लो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, क्लीन एज विसल मतलब बिल्कुल साफ। फिल द बीन्स मतलब रिवील द सी, एक मिनट, सीक्रेट में ए कहां से? ऐसी सीक्रेट, सिटिंग ऑन द फेंस। चलो भाई नेक्स्ट। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। ग्रामेटिकल एरर देखना है इसमें। 35, इफ आई हैव रिकवर्ड, ठीक है, इफ के साथ और आगे है अगर हम रिकवर्ड हो गए। इफ आई रिकवर होना चाहिए ना, अगर हम रिकवर हैव क्यों लगेगा वहां पे? यही होगा, क्योंकि आगे है आई विल, है ना, तो स्ट्रक्चर होता है क्या? प्रेजेंट इनडेफिनिट और सिम और फ्यूचर इनडेफिनिट, और इफ लगा रहता है बेटा यहाँ। इफ और प्रेजेंट इनडेफिनिट रहेगा, फ्यूचर। इफ आई कम आई विल मीट यू बोलते ना, इफ आई हैव कम आई विल मीट यू नहीं बोलेंगे ना, अगर हम आएंगे तो तुमसे मिलेंगे। इफ आई कम आई विल मीट यू, इफ यू से आई विल गो देयर, इफ आई रिकवर अगर ठीक हो जाएंगे आई विल गो टू द जिम। यही होगा, और क्या होगा? देख लो। तो हम क्या बोल रहे हैं? इफ के बाद प्रेजेंट इनडेफिनिट प्लस फ्यूचर इनडेफिनिट, ये हो गया 35 तक। बोलो। न्यूमरस ट्रेमर्स विदाउट एनी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हैव बेफल्ड जियोलॉजिस्ट, बेफल्ड मडल्ड, पजल्ड, परप्लेक्स्ड, कॉम्प्लेक्स्ड। सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब होता है कंफ्यूज करना, है ना। क्या बोला मैंने? बेफलेड, मर्डल, बीफर्डल, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स्ड, पजल्ड। सबका मतलब, ये तो परप्लेक्स दिया ही हुआ है, लेकिन आज यही छोड़ दे रहे हैं बेटा, 35 तक करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।